कोडरमा की बात जो है वहां पर किन किन के बीच में कांटे की टक्कर है। कोडरमा लोकसभा सीट पर अन्नपूर्णा देवी ने जिस तरह से रिकॉर्ड बनाया था, आगे आप कंटिन्यू करें अंकिता। बिल्कुल लोकेश, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कोडरमा से इस बार अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह के बीच में सीधा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। माले से इस बार खड़े हुए हैं विनोद सिंह, लेकिन इनका इतिहास भी काफी ज्यादा अच्छा रहा है। कांग्रेस कोडरमा के सियासी दल की बात करें तो मौजूदा सांसद अन्नपूर्णा देवी के सामने इस बार विनोद सिंह है। कांग्रेस सीट पर लोकसभा चुनाव में 2014 में लगातार बीजेपी की जीत रही। कोडरमा सीट पर एक दशक से बीजेपी का दबदबा है और इस बार हैट्रिक की बिल्कुल तैयारी रहेगी बीजेपी की। तो झारखंड के हम लगातार कांटे की टक्कर बता रहे हैं। कोडरमा सीट की बात कर रहे हैं हम। विनोद सिंह माले से खड़े हुए हैं, उनका सीधा मुकाबला इस बार अन्नपूर्णा देवी के साथ है। लेकिन एक और इस लोकेश, अब यहाँ पे अगर बात करें तो गेटवे ऑफ झारखंड कोडरमा में कौन मारेगा बाजी, ये तो देखने वाली बात होगी। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह के बीच में सीधा मुकाबला। लेकिन कोडरमा की एक और बात करें तो त्रिकोणीय इस बार संघर्ष का मुकाबला है, क्योंकि इस बार जेपी वर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी मामला जो है वो फंसा सकते हैं। उनका भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने जब दूसरी पार्टी का वो पाला बदले थे तो उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद उन्हें वहां से टिकट दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें टिकट नहीं मिला। विनोद सिंह पर भरोसा जताया गया। तो साफ तौर पर इस बार कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह के बीच में कांटे की टक्कर। ऐसे में हमारे सहयोगी अनिकेत एक बार फिर से जुड़े हुए हैं, उनसे ही बात कर ले। तो कोडरमा सीट के देखिए, कोडरमा सीट की बात कर ले, कोडरमा सीट अपने आप में खास है। 2019 की बात कर ले तो जीत मिली थी। 2024 की बात करें अन्नपूर्णा देवी पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया। तो क्या लग रहा है, क्या हैट्रिक इस बार मार पाएंगे, क्योंकि विनोद सिंह इस बार कांटे की टक्कर देने में लगे हुए माले से। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या कुछ समीकरण बैठ सकता है निकेत? बिल्कुल, जिस तरीके से अन्नपूर्णा देवी ने जो काम किया है इसको देख करके लग रहा है कि इस बार यहाँ पर हैट्रिक हो सकता है। आपको बता दें कि 2019 में वो आरजेडी छोड़कर बीजेपी में आई और उन्होंने जीत हासिल किया। न सिर्फ जीत हासिल किया, सबसे अधिक वोट से 62% वोट से उन्होंने जीत हासिल किया। तो लगातार जो उनकी यहाँ पर काम है उसको लेकर के कोडरमा की जो जनता है वो उनसे खुश नजर आ रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रत्याशी है उनके विपक्ष में उनका जिस तरीके से काम काज को लेकर के जो बात चल रहा था, कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा देवी है वो ज़्यादा दिख रही है इस सीट को लेकर के। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर उनको वोट मिली थी, 62% वोट मिला था, वो आरजेडी से आई। उनके आने के बाद भी यहाँ पर तमाम जो जनता है और उनका जो काम है उसे देखते हुए जनता वहाँ पर उन्हें पसंद कर रही है। और तमाम जैसे से विनोद यहाँ पर है, उनके जो प्रत्याशी है जो उनके विपक्ष में, उनको लेकर के भी तमाम जो है रोड शो किए गए, प्रचार किए गए। कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि तो जो विकास के मुद्दे हैं, कोडरमा में जो विकास का मुद्दा है उसको लेकर के बीजेपी ने उस क्षेत्र में काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीट है 60-40 नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये सामने जो एग्जिट पोल भी नज़र आ रहा है, जो प्रत्याशी है और जो वहाँ पर जनता है उनका जिस तरीके से कहना सामने आया है, कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा देवी यहाँ पर बाजी मार सकती है और विनोद सिंह पिछड़ सकते हैं। आपसे कोडरमा सीट को लेकर एक और सवाल रहेगा। देखिए, कोडरमा सीट जातीय समीकरण के लिए भी जाना जाता है, यादवों का वहाँ पे दबदबा रहा है। ऐसे में अगर हम अन्नपूर्णा देवी की बात करें, अन्नपूर्णा देवी के पास पूरा यादव वोट का कैडर भी है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या यादव वोट बैंक मजबूती मिलेगी? क्योंकि सीपीआई अगर माले की बात करें तो विनोद सिंह खड़े हैं, गठबंधन में है, या तो इंडी गठबंधन में आरजेडी भी है। आरजेडी के पास अब एक अलग वोट बैंक होता है, वो है यादव का। तो क्या लग रहा है, क्या अन्नपूर्णा देवी का यादव को वोट बैंक या सीपीआई माले को समर्थन देने में वहाँ पे दिख सकता है ये मुकाबला भी? जी बिल्कुल, इसको लेकर के वोट बैंक जो है वो देखने को ज़रूर मिलेगा। जिस तरीके से आपने कहा यादव वोट बैंक, हर जो चुनाव होता है उसमें जो जाति फैक्टर है वो ज़रूर काम करता है, लेकिन जो विकास के मुद्दे हैं, जो लोग हैं अपने क्षेत्र का विकास देखते हैं और विकास को लेकर के वोट देने के लिए जाते हैं। तो साथ जिस तरीके से बीजेपी की हम बात कर रहे हैं तो वो केंद्र में बैठी मोदी फैक्टर को यहाँ पर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जाति फैक्टर है यहाँ पर वो कम नजर आएगा साफ तौर पर। जिस तरीके से आपने बताया कि यादव फैक्टर, ये ज़रूर देखने को मिलेगा। शायद जिस अंतर से उन्होंने जीता था पिछले बार 62% उन्हें वोट मिला था, शायद उतना ज़्यादा वोट ना मिले, लेकिन जो काम है उस क्षेत्र में जो काम हुआ है उसको देखते हुए जाति फैक्टर पीछे जाएगा, विकास पहले आएगा। तो इस क्षेत्र में जो यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी है उन्हें बखूबन है कि उन्हें बढ़त मिलने वाली है। जी अनिकेत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा हमारे सहयोगी लगातार समझा रहे हैं कि क्या कुछ आखिर